पॉज है, इसको आप छू सकते हो। ये मगरमच्छ किया किया। ये देखो, आई शपथ, बाप रे, देखो फ्लॅमिंगो, माय गॉड, गॉड म्हणजे देव। गाइस ये देखो हिप्पोपोटामस, ये देखो कितना पास से दिख रहा है। हेलो टैपियर, कैसा है ब्रो? ये देखो एक हाथी का नाम नेहा है, एक हाथी का नाम जिमलेश है। गाइस ये व्हाइट टाइगर है। अच्छी कटकट। गाइस सिंगापुर में मैंने एक मैजरिटी खरीदी है जिसका नंबर भी मैंने अपने अन्नाव से और नाम से लिया है, SJ, श्रीमान, और जे से मेरा अन्नाव है। मैं बताऊंगा नहीं, अंदर की बात है। कैसी लग रही है मुझे बताना और बिल्कुल कमेंट मत करना, इज्जत चली जाएगी। लेट्स गो। ये दोस्तों स्वागत है आपका आपके भाई के व्लॉगिंग वाले चैनल पे दोबारा मेरी जान। आई लव नाला सोपारा मेरी जान। वैसे आज दिवस 5वां शुरू होता है और आज का जो अपडेट है तो हमने ये प्लान किया है कि आज अपन जाने वाले हैं चाइना टाउन में। फिलहाल हम चाइना टाउन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। आफ्टर दैट आपको एक स्पेशलिटी दिखाने वाला हूँ मैं सिंगापुर की। यहाँ पे इंडियंस भी बसते हैं, वो भी दिखाऊंगा कैसा है। पूरी कॉलोनी है चाइना में, पूरा चाइना टाउन मतलब पूरे चाइनी लोग वो सब चलता रहता है। ड्रैगन बिगन ऐसे उड़ते उड़ते सब विषय है, वो आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज अपने जो अजीज मामा श्री है, डायनामो जी के मामा, अपने मामा, वो जा रहे हैं विद डायनामो। तो थोड़ा सा ऐसा मन को भर के आया क्योंकि इतने दिन से आदत हो गई है उनकी, 4-5 दिन से, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो जा रहे हैं, हम यहाँ पे 2 दिन और रुकने वाले हैं क्योंकि मुझे पूरा सिंगापुर एक्सप्लोर करना है। एंड आफ्टर दैट मैं सिंगापुर नहीं आने वाला हूँ दोस्तों, मतलब अच्छे सिंगापुर, बट मुझे नहीं आना है भाई साहब। ये सीमेंट की जंगल मुझसे ना हो पा रहे। मेरे को ना ग्रीनरी चाहिए, मुझे घास चाहिए, मुझे फूस चाहिए, मुझे ठंडावा चाहिए। यहाँ पे अलग दुनिया है, लोग शांति में जीते हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मुझे एंजॉय और शांति नहीं चाहिए, मुझे अपना इलाका ही बहुत अच्छा लगता है। तो मैं पूरा कवर करने वाला हूँ और स्पेशल चीज आज के दिन में होने वाली है। आज बहुत सारी चीजें स्पेशल होंगी। एक जंगल की विषय भी होने वाला है, रात को होने वाला है। सिंगापुर की नाइट्स में आपको नाइट सफारी करके एक विषय, वो मुझे अपने उस बंदे ने जो बताया था, जो मैंने पिछले ब्लॉग में आपको अपडेट किया था, वो आज हम करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये ब्लॉग का समरी आपको दे दिया है। दिन शुरू होता है, लेट्स गो। अब हम अपने होटल से एक दूसरे होटल में प्रस्थान कर चुके हैं क्योंकि ये होटल जो था वो अपने को फ्री में मिल रहा था। अब हम दूसरे जिस होटल में जा रहे हैं वो पेड है अपने लेवल पे, तो अपन थोड़ा सा सस्ता वाला होटल देख रहे हैं। और यहाँ से वो 1.7 किलोमीटर, 1.7 किलोमीटर, वो 23 मिनट्स का चलने का विषय। तो यहाँ पे टैक्सी बहुत महंगी होती है। अगर आप 1.7 किलोमीटर चल के जा रहे हो तो आपका बहुत ज़्यादा समय खर्च हो जाता है। तो आपको, सॉरी मैं कुछ गलत बोल दिया, अगर आप टैक्सी से जा रहे हो तो आपको बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। तो आप चल के जाओगे तो वो बेटर है, पैसा बचता है। मतलब 2 किलोमीटर के लिए 1000 रुपये देना पड़ेगा, उससे अच्छा आप चल के जाओगे, ज़रा पैरों की मसाज भी हो जाती है कि नहीं। चलते चलते दोस्तों ना मुझे चाय दिखी, तो इच्छा हुई क्यों ना हम चाय पिए। पहले तो मुझे वो $21 दिखे थे, बट बाद में देखा कि $2.1 है। तो महंगी से महंगी चीज़ यहाँ पे $3 के आसपास है। मतलब सोचो $2 मतलब कि 7 दूनी 100, 150 रुपये की चाय। चलो ट्राई करते हैं मेरे भाई। दोस्तों ये मेन्यू देखो पूरा चाइनीज़ में माँ की रखी है, तो अच्छे इसके नीचे कुछ चीज़ें रखी हुई है, तो ये अपन पढ़ सकते हैं। अपने को बस चाय पीनी, मेरे को बस चाय चाहिए। तो पहले चाय, $2 वाली चीज़ ढूंढेंगे अपन। सारी कितनी महंगी है देखो, $12। मुझे लगा बस चाय मिलती है यहाँ पे, बट सारी चीज़ें मिलती है। ये देखो दोस्तों अपनी कॉफ़ी आए। कॉफ़ी को क्या बोलते हैं, टी हो ना? नहीं, ये टेसी है। टेसी करके। कॉफी नहीं है, तुम्हारा चाय है। अच्छा चाय, दोस्तों चाय को टेसी बोलते हैं। टेसी रे टेसी, काली काली टेसी ना मेरी पॉपी। दोस्तों मैं पहला टेस्ट मारता हूँ, टेसी कैसी लगती है उसका। हे पण खूप छान आहे। इज्जत आहे कॉफी मारू दे। त्यातलं चमचा याच्यात नको। अरे चालतं तेवढं। ये कॉफी बाप लागते बाप, म्हणजे चाय भी बादशाह है और कॉफी भी बादशाह है। इज्जत वाड़ी, गेम प्ले ताड़ी। अभी हम चल रहे थे रास्ते से दोस्तों, तो रास्ते के बाजू से ना एक बहुत ही गोंडस सी CBR 1000 सीसी गई फायर ब्लेड। तो मैंने डाकू को बोला कि देख गिफ्ट वगैरह तो छीन दिया है। नहीं वो नहीं बोल सकता हूँ ना दोस्तों, ऐसा थोड़ी ना अपना। तो मैं मेरी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, वेज लैंग्वेज में, कि देख कैसे है, मैं रास्ते से टी-शर्ट निकाल के भागूंगा और मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा ज़िंदगी में, अगर मुझे ये गिफ्ट मिल जाए तो। किसी भी लड़के के लिए ना
आप कपड़े खरीदो, कुछ भी खरीदो रे, मजा नहीं है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को आप बाइक या कार खरीद के दे रहे हो ना, आप जैसा व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है भाई। तलवे चाट के पानी पी जाए बंदा। तुमको हिमालय से तुमने बेच दिली। अच्छा गावात CBR नाही हिमालय भाई, हिमालयाचे टायर सॉरी CBRचे टायर ती हिमालयचे पैसे ते एरिया आले कुछ इज्जत काटते, सुपर बाइक बोलते हैं ब्रो, लेकिन ये अपन गलत जा रहे हैं। 2 मिनट रुको दोस्तों ये देखो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि देखो पेडेस्ट्रियंस यूज क्रॉसिंग, वहाँ पे अगर आप यहाँ से चल के जाते हो ना बस, आप पे फाइन पड़ेगा। मतलब आपका चेहरा जो है वो स्कैन होता है, कहीं से होता है पता नहीं, लेकिन आप एयरपोर्ट पे जाओगे और आप जब इमिग्रेशन में जाओगे ना तो आपका शायद पकड़ा जा सकता है, या एयरपोर्ट पे आपको पकड़ा जा सकता है, या कहीं पे भी आपको पकड़ा जा सकता है, क्योंकि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पे है। लेकिन मुद्दा कहाँ पे आता है? मुद्दा आता है कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी भारत में कब होगी? आपके अंदर अगर गट्स हो ना तो आप सिंगापुर में ऐसा चट करके थूक के दिखाओ, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आपको बेइज्जत किया जाएगा, आपसे पैसे लिए जाएंगे, और ऐसे तैसे पैसे नहीं है क्या, हजारों रुपए आपको भाई, मुझे जिंदगी बर्बाद होगी, जेल डिपोर्ट डायरेक्ट, ऐसा विषय। ये देखो अभी देखो, ये देखो ऐसे लोग जा रहे हैं ईमानदारी से, तो यहाँ से अपने को ऐसे चल के जाने का सिंपल में डिम्पल कपाड़िया। और यहाँ पे अगर आपको गाड़ी लेनी है, मुझे पता नहीं मैंने ये मेंशन किया है कि नहीं, लेकिन अगर आपको गाड़ी लेनी है तो गाड़ी लेने से पहले आपको यहाँ से एक परमिशन लेनी पड़ती है। कुछ तो जैसे कि लाइसेंस होता है, वैसे यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट टाइप कुछ तो होता है, जो कि लाखों रुपए का होता है। मतलब आपको चलानी है 10 लाख की गाड़ी, आपको वो जो चीज़ लेनी है परमिशन या कुछ तो होती है, वो 15-20 लाख के ऊपर की होती है। मतलब सोचो आपको 10 लाख की गाड़ी चलाने के लिए आपको 25-30 लाख की गाड़ी की कैपेबिलिटी में जाना पड़ेगा। मजाक की बात थोड़ी ना, जबरदस्त है भाई। सिंगापुर है लेकिन एक वन टाइम कंट्री है, वन टाइम आओ। कुछ लोगों को पसंद आएगी, कुछ लोगों को नहीं आएगी। मेरे जैसे लोगों को ठीक लगेगी क्योंकि मुझे ग्रीनरी पसंद है। आप लोगों को शायद पसंद आए क्योंकि आप अगर मुंबई साइड में अगर रहते हो, दिल्ली साइड में अगर रहते हो ना, तो आपको ये कंट्री बहुत अच्छी लग सकती है, क्योंकि ये ऐसा समझो कि मुंबई का एडवांस वर्जन है। नहीं रे, मुंबई डेवलप होने में टाइम लगेगा दोस्तों, एडवांस वर्जन तो नहीं बोल सकते। ये मुंबई से कहीं ज़्यादा बेहतर है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन अपनी मुंबई भी एक दिन होगी दोस्तों, एक दिन होगी। अपने यहाँ पे लोक संख्या ही उतनी है ना रे, कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे भाई 40-50 किलोमीटर में इधर से उधर तक है, 20-25 किलोमीटर में इधर से उधर तक खत्म हो जाता है सिंगापुर। भाई मुंबई मतलब मुंबई का एक शहर उतना होगा, तो कठिन है। लोक संख्या जितनी ज़्यादा उतना डेवलपमेंट का विषय घन होता है, लेकिन होगा कभी ना कभी तो होगा। ये देखो ना, ये साइकिल जो स्ट्रीट पे नॉर्मली ये लोग लेके घूमते हैं ना, ऐसी साइकिल अपने यहाँ पे मिलना कितना रेयर हो जाता है। अभी देखो ये चाचा कुछ तो रिपेयरिंग वगैरह कर रहे हैं। हेलो, तो चाचा रिपेयरिंग करे और लेके जाएंगे साइकिल, एकदम काम 25। और हेलमेट भी पहना है उन्होंने, देखो प्रॉपर, इतनी साइकिल होके भी हेलमेट पहने। ये देखो डिलीवरी करने वाले लोगों की गाड़ी है ये, खतरनाक ना, मतलब धूप और बारिश से बचने के लिए भी है, और इतना सारा माल भी उसमें से जाता है। ये बहुत ही स्ट्रेट टू स्ट्रेट रोड दिख रही है आपको। और ये देखो ट्रैफिक टाइम है, यहाँ पे देख सकते हैं आप ट्रैफिक टाइम। तो यही रोड अपने को फॉलो करनी 1 किलोमीटर तक, तब जाके आएगा होटल। कितना नीट एंड क्लीन है देखो ना। आपको ये शहर देख के एक चीज़ याद नहीं आती? आपने शायद GTA लिबर्टी सिटी खेला होगा, बहुत पुराना गेम है, आई गेस GTA 3 या GTA 4 नहीं, सॉरी GTA 3 था। तो उसमें जिस तरीके की बिल्डिंग दिखाई गई है वो टाइप का पूरा सिंगापुर लगता है। बीच बीच में एडवांस बिल्डिंग, बीच बीच में एकदम पुराना कंस्ट्रक्शन, खाने के थैले मतलब वो ठेपले लगे हुए बाजू में, बहुत सुंदर है उस तरीके से देखा जाए तो। बट दिखने के लिए, महसूस करने के लिए उतना सुंदर नहीं है यार। मैं क्या बोल रहा हूँ यार। ठीक है दोस्तों, सीमेंट का विषय है, लेकिन क्या है, जीव रहेंगे। अच्छा है सिंगापुर। ये एरिया कितना अच्छा लग रहा है देखो दोस्तों। हा, हरियाली ही हरियाली है। यहाँ पे कार पार्किंग है जहाँ पे बहुत सारी टॉप गाड़ी है, आप देख सकते हो। जस्ट यहाँ पे क्लोज करके देखो, आपको BMW, मर्सिडीज, मैसेराटी, सब तरीके की गाड़ियाँ उधर सुपर बाइक्स मिलेंगी। यहाँ पे बस सुपर बाइक्स और यही सब होता है, लेकिन अच्छा है ये इलाका अच्छा है। तो ग्रीनरी, सुंदर ग्रीनरी। ये देखो दोस्तों, चलते चलते हम कहीं पे आए हैं, कौन सी स्ट्रीट है पता नहीं, बट ये देखो, ये अचानक से अपन भारत के एरिया में आ गए ऐसा लग रहा है। चलो जरा जाके देखते हैं। ये देखो यहाँ पे कुछ पागोड़ा ST लिखा हुआ है, पागोड़ा। आ जाओ देखते हैं ज़रा। अच्छा ये एंट्री है, शूज़ अलाउ नहीं है, एंड यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। लेट्स सी द रूल्स। वाह, कितना सुंदर मंदिर दिख रहा है देखो अंदर से गाइस।
यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसे कि आपको अगर मंदिर में आना हो तो पागोड़ा में आना हो तो आपको कपड़े अच्छे से पहनने होंगे। अगर आपके पास शॉर्ट्स कपड़े हैं या ऐसे वो नहीं कि मॉडर्न कपड़े हैं, तो यहाँ पे उन लोगों ने कुछ चीज़ें दी है तो वो आप वेयर करके अंदर जा सकते हो। बहुत ही सुखमय वातावरण है वे। 2 मिनट में ऐसा लग रहा कि इंडिया में आ गए हैं। जो पर्दे के पीछे उनका नाम कुछ तो मुथुला राजा है, श्री मुथुला राजा। ये देखो दोस्तों, माँ दुर्गा। मंदिर से अभी जस्ट बाहर निकले, बहुत अच्छा लगा दोस्तों। मंदिर में बहुत सारे भगवान के रूप है, विष्णु के रूप है, वराह अवतार है और परशुराम जी है, परशुराम का फोटो है, मतलब सब चीज़ें ना बहुत अच्छे। राम भगवान है, अच्छा लगा देख के, एकदम पॉजिटिव वाइब है। लेकिन टूरिस्ट के लिए अंदर का जो गाभरा है ना वो उन्होंने ओपन नहीं रखा है। बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट है जो मैंने देखे जिनको थोड़ा नॉलेज न होने की वजह से वो डायरेक्ट चप्पल पहन के अंदर आ रहे थे और डायरेक्ट घुस रहे थे। तो उसके लिए शायद ये सारी चीज़ें बंद रखी होगी क्योंकि उसका पवित्र टिके रहना चाहिए। तो ऐसे ही किसी को भी डायरेक्टली एंट्री नहीं है, प्रॉपर जो उनके लोग हैं उन्हीं को वहाँ पे एंट्री होती है। ओवरऑल सुंदर लगा मंदिर का एक्सपीरियंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो दोस्तों, लबूबू का कलेक्शन देखो, बाप रे। एक स्टोर में रैंडमली घुसे, लबूबू ही लबूबू है। और ये देखो कालिया लबूबू, इसको देख के उल्टी आ जाए, देखो कितना भयानक लग रहा है। साला लोगों को लबूबू क्यों पसंद है मुझे समझ में नहीं आता। लबूबू इतना वायरल क्यों है बे, मुझे समझ में नहीं आता। ये छोटे छोटे हमने वो गुड्डे देखे, इतना सा चिंदी आइटम है ना 6-7 हज़ार का। और वो जो बड़ा है ना, बड़ा वो भाई कुछ अलग ही लेवल पे होगा। मुझे तो लगता है वो 50-1 हज़ार का होगा। मतलब 50 हज़ार का लबूबू लेके लोग घूम रहे, पर्स पे लगा के फ्लॉन्ट कर रहे। क्या है, अरे 50 हज़ार से अच्छा है गाड़ी डाउन पेमेंट डाल के ले लो कोई तो पैशन डिशन। गाइस मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मेरा बचपन 2 सेकंड में फ्लैशबैक आके चला गया। ये देखो द टिंटिन शॉप, ये अपना टिंटिन है। और ये गाड़ी देखो स्पेशल एडिशन है, इसका टिंटिन से कोई ताल्लुक नहीं, बट बहुत प्यारी लग रही है। लेकिन इससे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा बचपन में ना मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक बहुत ही प्यारा सा जैकेट लिया था टिंटिन का। उसका मेरे पास फ़ोटो भी है, मैं एक दिन आपको अपलोड करके दिखाऊंगा। रेड कलर का था वो। तो वो मैंने इतना संभाल के यूज़ किया था उस टाइम पे ना, मेरे दिल के करीब था। वो 8 दिवस पे मैंने पहना था टिंटिन का जैकेट। मेरे लाइफ का सबसे यूनिक चीज़ था वो। तो वो मुझे याद आ गया यहाँ पे आने के बाद, टिंटिन का जैकेट। अगर मुझे वैसा का वैसा जैकेट मेरे इस साइज़ में मिल जाए तो मैं ले लूँगा फिर से। आप मुझे बताना क्या वैसा जैकेट मुझे कोई सिला के दे सकता है क्या? फ़ोटो अपलोड करूँगा एक दिन, याद दिला। भाई मैं रैंडमली देख रहा था, अचानक से मुझे एसेसियंस क्रीड की याद आ गई। आईची कटकट, ये देखो भाई शपथ, इससे याद आ गया कि एसेसियंस क्रीड शैडो अभी तक बाकी है। देखो कितना बड़ा जो भी है चाइनीज लोगों का विषय लग रहा है। बाबा रे बाबा, इसको मैं दूर से दिखा नहीं सकता आपको, मुझे उधर जाना पड़ेगा। मैं उतनी दूर नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखो एंट्री, आईच्या गावात पंढरपुर। और इसके पेट पे गाठी देखो कितनी आई है। इसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है। आय हाय हाय हाय, एंट्री तो देखो इतनी बड़ी एंट्री। इधर अंदर जाके अपन देखेंगे क्या माहौल है, कैसा होता है, क्या होता है, मुझे कुछ भी पता नहीं रहे। एक तो चाइनीज संस्कृति के बारे में अपने को कुछ पता नहीं। इधर चप्पल विप्पल निकालने की प्रथा नहीं है, डायरेक्ट घुस जाते लोग अंदर। चलो अपन भी घुस जाते हैं अंदर। ये देखो दोस्तों, बुद्धा टूथ रेलिक टेम्पल एंड म्यूजियम वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ओपन बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। आता इधर के प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने 2007 में ओपन किया ये। अच्छा है। इधर ये अपना ये, इससे अपन अंदर जाते हैं। वातावरण देखो, अंदर वातावरण देखो, सुकून वाला वातावरण है। शांति प्रधान देश लग रहा है ये बहुत ज़्यादा। चाइनीज़ लोग ऐसे शांत रहते हैं दोस्तों, पर दिमाग से बहुत चालाक रहते हैं। अंदर से कुछ ये इस तरीके से दिखता है, एकदम सुकून भरा वातावरण। कैसा दिया गया है। अगर कोई बूढ़ी महिला है, पुरुष है
और जिनको चलने में प्रॉब्लम्स है और यहाँ से अगर नीचे उनको उतारना है तो उन लोगों ने कैसा प्रोविज़न दिया हुआ है। देखो कि यहाँ पे आप बैठ के आराम से उतार सकते हैं विदाउट एनी इशू। मैंने ना अभी एक म्यूज़ियम जैसे कॉइन्स देखे दोस्तों, इतना प्यारा है, $20 का एक जाता है। अभी कौन से सदी के कॉइन्स है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे आप बताना कि ये लेना वर्थ है। $20 मतलब ऑलमोस्ट ये हो जाते हैं 1500-2000। अगली बार आएंगे तो लेंगे एक अठवण के तौर पे। अभी मुझे नहीं लगता लेने चाहिए, बट मस्त लग रहे हैं ना। एक मॉल जैसा कोई तो ठिकाना है यहाँ पे ना, ऐसा स्ट्रीट फूड टाइप है। देखो फूड स्ट्रीट फ्राइड वे, बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे आप खाना खाने की सोच नहीं सकते हो, बिकॉज आपको खाने में क्या आ जाए आप अंदाज नहीं लगा सकते हो। यहाँ पे वेज ढूंढना भी डेंजर है, क्योंकि वेज में भी आपको जो मसाला मिलता है ना, जो जैसे कि चीज़ रहा या उसमें भी नॉनवेज का ही आइटम रहता है। और नॉनवेज बस मैं चिकन या बकरे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अलग विषय होता है। तो सोच समझ के चीज़ें लेनी पड़ती है। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा फ्रूट जूस लेते हैं एंड बाहर निकल के कहीं पे ग्रीन डॉट वाला अपने को स्टोर ढूंढना पड़ेगा, जहाँ पे ग्रीन डॉट हो वो प्योर वेज रहता है, वो ढूंढना पड़ेगा। मैंने एक शुगर केन जूस लिया है विथ एडेड प्लम। ये ऐसा लुक है बट सौ कैसे मैं देखता हूँ। ये चाइना टाउन जो इलाका है उस पर देखो, आए हाय हैप्पी दीपावली, ओ ये। और ये देखो चाइनीज लोग कैसे हैप्पी दीपावली कर रहे हैं। दोस्तों हम चल रहे थे और एक मैंने स्टोरी डाली ना, तो वहाँ से एक बंदा भाग के आया अपना वांदिलकी वाला। उसने कहीं पे देखा, श्रेयस नाम है, श्रेयस भाव खूब जीव है। सिंगापुर में भी वांदिलकी वाले पब्लिक इतनी सारी मिल रही है। आज श्रेयस का नंबर पहला, बेचारा ऐसा हिल बिल रहा था। बहुत अच्छा लगता है रे। आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो मुझे समझ में नहीं आता। आप इतना समझते हो की ये बहुत बड़ा कोई है, महान है ऐसा, लेकिन जीव आहेत भावनो, तुम्ही पण माझे जीव, मी पण तुमचा जीव, आणि तुमच्या जीवामुळे आपण इकडे एन्जॉय करतोय सिंगापुरामध्ये। लव यू भाव, इज्जत। आईच्या गावात नज़ारा बघा ब्रो, ऐसा नज़ारा आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलने वाला, कहीं पे भी, सिंगापुर छोड़ के। ये नज़ारा हम सिंगापुर के साथ ही छोड़ के चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट दोस्तों फुट मसाज की, और मैंने अपने ज़िंदगी में पहली बार कपिंग थेरेपी, मेरी चड्डी फट गई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा पीठ को हाथ लगा रहा हूँ, ऐसा गोले गोले फील हो रहे हैं, और मेरी पीठ इतनी ज़्यादा रेडिश हुए ना, ऐसा काली काली हद्दी। वो जो मसाज कर रही थी ना दीदी, वो भी डर गई एक सेकंड के लिए। उन्होंने बोला ओ माय गॉड। मुझे ऐसा लगता है कि जितना आपके पीठ पे वो काला होता है ना, उतना वो पार्ट जो रहता है वो दूषित रहता है, टॉक्सिक वाला विषय रहता है। तो मैंने पहली बार किया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि महीने में एटलीस्ट एक बार ये करना चाहिए। और लो गाड़ी देखो, 60 लवली मेरी बेबी। तो महीने में एक बार करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। और दूसरा एक हिजामा रहता है ना, वो हिजामा थेरेपी में ना ऐसा पार्ट को ऐसा ब्लेड से थोड़ा सा पंक्चर करते हैं, फिर वो लगाते हैं, गंदा ब्लड सब बाहर आता है। वो भी मतलब प्रोफेशनल लोग करके देते हैं वो भी एक दिन ट्राई करेंगे अपन। लेकिन अभी मेरी हालत हो गई पार्ट की। चलो अब मैं निकल चुका हूँ टूवर्ड्स अपना पुराना वाला होटल, वहाँ से नए वाले होटल पे शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद अपने जो ठाकुर भाई है उन्होंने ऑलरेडी नाइट सफारी का विषय बुकिंग कर लिया है, डन। तो 4 टिकट उन्होंने निकाले टोटल। अब उधर जाएंगे और मचाएंगे, लेकिन अभी नहीं, उससे पहले वो इंडिया मार्केट वगैरह ये सारी चीज़ें घूमनी है, मज़े करने मतलब घूमनी है, एक्सप्लोर करना है। चलो यार, चलो अभी मैं हो गया, हैंग हो गया, मैं थोड़ा सा रिलैक्स मोड में चला गया हूँ मसाज के बाद। सिंगापुर में गाइस एक चीज़ मैंने देखी कि देखो वाटर स्पोर्ट्स वगैरह तो दिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्वच्छता तो नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पे कोई कचरा करने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन जो वाटर है वो क्लियर नहीं है, मतलब अलग ही वाटर है। मैंने ऑब्जर्व किया, मुझे लगता है कि वो सेंटोसा आइलैंड जो है ना, वहाँ पे क्लियर वाटर हो सकता है। और वहाँ पे जाने का अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं वहाँ पे लेके जाऊँगा आपको, मतलब खुद भी जाऊँगा और आपको भी लेके जाऊँगा। वहाँ पे होपफुली क्लियर वाटर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2-3 ऐसी झीलें टाइप देखी ना, तो इधर क्लियर वाटर है ही नहीं। बाकी ये बिल्डिंग देखो, इसका मैंने फोटो भी निकाला है। क्या लग रहा है ना यार, क्या लग रहा है गाइस यार, शपथ। क्या गावात रे, हर जगह गाड़ी है रे। 216 आए, वाओ। ये दूसरा वाला गोंडस होटल है, ये भी काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस है, स्पेशली लग्जूरियस है इसका टोपा, एकदम सुंदर लग रहा है और गोंडस लग रहा है। कांच के छोटे छोटे बलून से एक दूसरे को चिपका के इन्होंने माहौल बदल दिया है, और ऊपर LED लाइट लगाए हैं। चाइनीज लोगों का क्या ही कहना, सुंदर दिखते रहना। सबसे पहले तो मुझे जो रूम मिली वो एकदम भयानक और टट्टी जैसी थी।
मतलब वो रूम देख के मुझे याद है कि इमरजेंसी में दिल्ली में हम उस रूम में रुके थे, वैसी वो रूम थी। लेकिन आज जो तुम्हारे भाई को रूम मिले, मतलब 7,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के ये रूम मिली है। टोटल एक दिन का इस रूम का कुछ तो 15,000 या 20-25,000 2 दिन का, और प्लस 7,000 ऐसा कुछ है। रूम आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, ये एक्चुअल व्यू है और ये रूम है। आई नो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस रूम में। देखो एकदम चिल है, शांत रूम है, लेकिन यहाँ पे बहुत महंगाई है। लेकिन ये खुलने के बाद आपके सामने अगर ये नज़ारा हो दोस्तों, तो रूम का पैसा वसूल हो जाता है मेरी जान। आप यहाँ पे आराम से बैठ के देख सकते हो इतना सुंदर गोंडस सा नज़ारा। जस्ट लुक एट द नज़ारा दोस्तों, आई शपथ यार, मतलब सुकून तो है यहाँ पे। और ये देखो नीचे देखो, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये स्ट्रीट देखो, एकदम गजबजी हुई स्ट्रीट है। और ये देखो यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, मतलब एक रिस्पेक्टेड रूम मेरे को मिली है। तुमको संडास बाथरूम भी दिखाऊंगा मेरे को। संडास के अंदर घुसते ही संडास खत्म हो जाता है, लेकिन ठीक है, अंगोल करना और शीशी करना इज नॉर्मल थिंग। लेकिन ओवरऑल मैं इसमें फिट अच्छा हो रहा हूँ, ये मैटर करता है। अब मैं फटाफट आवरता हूँ और खाना खाने जाता हूँ, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया, बहुत ज्यादा भूख लगी है जोरों शोरों से। ये गलिया ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अरे हम तो चले सिंगापुर में, कि यहाँ कोई पहचान का नहीं, मिलेगा क्या इंडियन स्टाइल में दूध भात दही। हम इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं जो कि यहाँ पे है, मतलब गूगल मैप में तो दिखा रहा है इस जगह पे है, लेकिन ये इलाका देखो ना कितना ऐसा मतलब ऑथेंटिक लग रहा है, एकदम स्मूथ लग रहा है। ये पार करना इज नॉट द इजी थिंग। हाँ फटाफट कर सकते, चलो लेट्स गो। गाड़ी आली। फाइनली हमें ये रेस्टोरेंट मिल गया जिसका नाम है कुंभकर्ण। यहाँ पे ऑथेंटिक आंध्र, साउथ इंडियन, इंडो चाइनीज इस तरीके के फूड अवेलेबल है। चलो खा के देखते हैं। अभी खाना तो हो गया, मैंने गलती से गलत डिश ऑर्डर की थी जो इतनी आम्बट थी ना कि मेरी इच्छा ही मर गई, लेकिन कोई बात नहीं, खाना हुआ है। अब वो ठाकुर जी जो अपने वो वेट कर रहे हैं, हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं जल्दी चल के। लेकिन मुझे चलते हुए देखो क्या दिखा। अब ये गाड़ी देख के आप बोलोगे अरे कौन सी गाड़ी है? मैं थोड़ा क्लोज जाता हूँ, ये लाइट देखो, कोई समझ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम लेफ्ट जाके नीचे जाते हैं। भाई साहब ये टोयोटा की हैरियर है, बताइए बहुत सारे लोगों को ये पता होगी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी शायद। ये देखो हाय 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 हाय, इसका फ्रंट डबल बाइसेप देखो, इतना खतरनाक लग रहा है भाई साहब, एकदम टॉप लेवल का लग रहा है। इज्जत है इज्जत गाड़ी को। और इधर की गाड़ियाँ जो है ना वो अलग ही लेवल पे, मतलब ऐसा एकदम चमकती है, ऐसा RTX मारती है RTX। ओके गाइस, तो खाना खाने के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट किए एंड आफ्टर दैट थोड़ा सा 1 रुपये का रेस्ट किए। उसके तुरंत बाद अपने ये ठाकरे भाई नहीं, देखो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये उत्कर्ष नाम है इनका और इनके दोस्त आ चुके हैं और उन्होंने ही ऑलरेडी टिकट निकाल के रखे थे। तो अब हम डायरेक्टली यहाँ से जंगल सफारी के लिए निकल रहे हैं, मेरी गोम्बा। और मैंने थोड़ा सा कपड़ा चेंज किया है, ये अपने एक बांदिल की फैमिली ने टी-शर्ट बना के दिया था, तो उनके याद के तौर पे मैंने पहना हुआ है। अब ऐसे हम निकलेंगे और सीधा वागोवा दर्शन होगा, मेरी जाने तमन्ना। ये देखो, ये अपने उत्कर्ष भाई है, एकदम फॉरेनर दिखते हैं, और ये इनका दोस्त है जिनको मराठी नहीं आती बट हिंदी समझ लेते हैं ना आप। हाँ हिंदी समझ लेते, तो ये दोनों अपने साथ अभी है। बांदिल की फैमिली भाई सिंगापुर से बांदिल की फैमिली ये अपनी टैक्सी निकल चुकी है। ये वो लोकेशन है जहाँ पे हम नाइट सफारी का लुत्फ उठाएंगे और ये अपने को जगह दिखाएंगे। वैसे आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इनके पास है ना दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है, जिस पासपोर्ट के दम पे किधर भी जा सकते हैं ना रे। 100+ कंट्रीज, हाँ टॉप ऑफ द लिस्ट। और हमें सिंगापुर का वीज़ा मिला, मतलब हम भी पावरफुल है थोड़े पर ना। फिलहाल सिंगापुर सबसे डेंजर है, मतलब आपको वीज़ा इतना इजीली नहीं मिलेगा, बट टूरिस्ट वीज़ा जेमतेम मिल सकता है, जो कि मिला। बट अपना वो अलग काम था ना, बट अपन टूरिस्ट बन के आए थे, चोरी चोरी छुपके छुपके, ओ मेरी जाने तमन्ना। ये एक महत्व का पॉइंट अपने भाई ने मुझे बताया है कि गाड़ी जो यहाँ पे लेता है गाइस, मतलब हम जो भी गाड़ियाँ देख रहे थे BMW, चाहे वो 1 CR की हो, 1.5 CR की हो, 50 लाख की हो, तो कितने में जाती है भाई? यहाँ पे अब तो रुपीज़ में तो नहीं पता, लेकिन सिंग डॉलर्स में अराउंड 120,000 150,000
तो आप कन्वर्ट कर लो। मैं बताता हूँ, जैसे कि 1 करोड़ की गाड़ी है ना गाइस, वो जाएगी आपको 10 करोड़ के आसपास। मतलब सोचो कि यहाँ पे गाड़ी लेने लायक आप हो कि नहीं, और आपको एक कुछ तो लाइसेंस जैसी चीज है जो 10 ही साल चलता है, उसको क्या कहते हैं? COE, सर्टिफिकेट ऑफ एंटाइटलमेंट। वो खत्म तो गाड़ी की ओनरशिप खत्म। फिर गाड़ी जाती है स्क्रैप में, आपको रिन्यू करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे वो जानबूझ के गवर्नमेंट ने किया हुआ है ताकि ज़्यादा ट्रैफिक ना बढ़े, उस वजह से उन्होंने वो चीज़ की है। अच्छा नॉलेज मिला है मुझे, तो मुझे ऐसा लगा आपके साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। अपन यहाँ रहने ही नहीं वाले, तो गाड़ी काय को ले, अपन अपने इधर सस्ते में गाड़ी लेंगे, टेंशन ही नहीं है। तो हमें 3 चीज़ें करनी है यहाँ पे। एक तो मेन है फीचर्स ऑफ द नाइट का शो देखना है, सफारी ट्रेल्स वॉक करनी है, और सफारी ट्रैम एडवेंचर जो ट्रैम है उसमें एक राउंड लगाना है। हाँ। तो सबसे पहले हम ये शो देखेंगे, शायद ये भी कर सकते हैं सफारी ट्रेल्स। एंड इसमें वाघ भी दिखेगा ना? वाघ दिखेगा, व्हाइट टाइगर भी दिखेगा, आई शपथ, लायंस भी दिखेंगे, राइनोस, हिप्पोपोटामस, एलिफेंट्स, इंडियन एलिफेंट्स, सम ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। वाओ, तो वो देखने को मिलेगा, मज़ा आएगा। चलो, यहाँ पे ट्रेम मिलेगा, ट्रैम करके गाड़ी मिलती है, उसमें बैठ सकते हो आप। एंड दिस इज सफारी ट्रेल, जहाँ पे आपको चलने का है। और यहाँ पे वेट टाइम देखो 0 मिनट है, आराम से चलो अपने हिसाब से और चलते ही जाओ। सो अभी हम यहाँ पे है और हमें वॉक करके जाना है। ये है एक सफारी ट्रेल, ये एक और सफारी ट्रेल, ये तीसरी सफारी ट्रेल, और ये है अपनी चौथी सफारी ट्रेल। बहुत ज़्यादा चलना है क्या? हाँ, सिंगापुर में हो तो चलना ही पड़ेगा। हाँ यार, वो तो है। 10,000 पाउला ऑलरेडी हो चुकी है। दोस्तों, मेरा घड़ियाल मुझे कितने अच्छे संकेत दे रहा है कि तुम बहुत जियोगे, क्योंकि तुम रोज चल रहे हो, रोज 15,000 प्लस पाउल्स। मजाक है। ये है पेंगोलिन ट्रेल। पेंगोलिन करके जो जानवर है वो अपने को अभी इस ट्रेल में दिखेगा ऐसा लग रहा है। और वहाँ पे देखो तस्मैयन डेविल ट्रेल, तस्मैयन डेविल ट्रेल करके कुछ है, पता नहीं क्या है, देखते हैं। अभी ना थोड़े FPS ड्रॉप इशू आएंगे क्योंकि रात का टाइम है और मैं फ्लैश लगा नहीं सकता हूँ, अलाउ नहीं यहाँ पे। ये सामने आपको दिख रहा है, देखो छोटा सा, ये देखो सो के आराम कर रहा है, जश्न फिरदोश कर रहा है, बस दिख नहीं रहा है, एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। ये जगह देखो ना, इतना अंधकार है यहाँ पे, क्या ही मैं आपको बताऊँ और क्या ही दिखाऊँ। बट जो भी एडजस्ट कर लो। अभी हम क्या देखने वाले हैं, ये देखो वही सांडा पेंगोलिन, संडा पेंगोलिन है। इसका डाइट देखो, ये चींटी खाता है और ये टर्माइट्स खाता है। हैबिटेट देखो, फॉरेस्ट में रहता है, प्लांटेशंस में और पार्क्स में रहता है। ये 20 साल जगता है, माँ कसम, बहुत ज्यादा जगता है, कुत्ते से ज्यादा जग रहा है ये साला। ये देखो दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। देखो आईच्या गावात पंढरपूर, ये तो माकड लग रहा है बे। ही अरे हाय यार, लॉरीस आहे, लॉरीस। अरे हा पाळा, हा स्लो लॉरीस, हा पाळाचा विषय, हा आइटम। ये देखो दोस्तों, अपने अभी जो देखा ना, ये देखो ये संडा स्लो लॉरीस है। इसके बगल में ना घाम आता है ना, वो विषारी होता है। अगर वो घाम आपको सूंघा दे तो आप टाट हो जाओगे। और लेज़र मोसे डियर भी है यहाँ पे, और स्पॉटेड जाइंट फ्लाइंग स्क्विरल भी है। फ्लाइंग मतलब पौती है, ऐसा हवा में पौती है, तो वो भी आपको दिखेगा अगर लक हुआ तो। और एक एनिमल कितना प्यार से, इनका एनवायरनमेंट जिस तरीके से इनको बना के दिया है ना, बहुत ही सुकून भरा है। वहाँ पे 2 है, देखो एक मंगल है और दंगल है। मंगल के पीछे जंगल है, देखो। अरे ये देखो दोस्तों, एकदम पास आ गया आईच्या गावात डुक्कर। आई एम सॉरी दोस्तों, आपको बस छाव के हिसाब से दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर मैंने फ्लॅश ऑन किया ना, मला असा तुडवतील ना आणि डायरेक्ट जेलमध्ये बदकवतील भाई, डायरेक्ट डिपोर्ट 2 दिवसानंतर बदकव। त्यामुळे थोडा ॲडजस्ट कर। हा बघा कोल्ह्यासारखा दिसणारा लॉरीस, केवढा गोड दिसतोय यार। त्यांना पाळावंसं वाटतं रे, काय त्याचा तरी बघल्याचा वास मारायला लागला वाटतं। भानो कोणीतरी पक्की डेंजर सेंट मारले आणि पक्का डेंजर वास मारतोय, पण ठीक आहे चालेल। इकडे सगळे फॉरेनर आहेत, फॉरेनर पादले तरी त्यांच्या पादाचा वास पण सुगंधी असेल का, असं मला वाटतंय। ज्या हिशोबात आपल्या एरियात त्यांना इज्जत दिली जाते, नाही का। इस प्राणी का नाम है मंगेश सांडगांवकर। इसको पानी में अपने आप को सांडवना अच्छा लगता है। ये देखो कैसी उड़ी मारी उसने। अभी ऊपर जाएगा और सीधा ऊपर से सुरुड़ी मारेगा पानी में, उसको वो पसंद है। और जब वो पानी में सुरुड़ी मारता है ना, तब वो प्रभावित करता है अपने आसपास के फीमेल पार्टनर्स को, और जो फीमेल पार्टनर ज़्यादा प्रभावित होते हैं उससे वो शादी कर लेता है। फिर उनको बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं और उन बच्चों का नाम उनके परिवार के लोग रख के, उनका नामकरण होने के बाद उनको बांट देते हैं आसपास के गाँवों में। ऐसा है गोंडस प्राणी की कहानी खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो दोस्तों, मुझे पता नहीं अपन ने अभी क्या देखा, बट यहाँ पे लेपर्ड कैट भी है। अगर लेपर्ड कैट दिखी तो बादशाह
बादशाह काम है. स्मॉल टूथेड प्लॅम किवेट बोलतात त्याला गाइस. इसकी ये देखो, इसका हैबिटेट है फॉरेस्ट और प्लांटेशन, और ये फ्रूट्स खाता है, स्मॉल वेजिटेबल्स खाता है और इंसेक्ट खाता है. अच्छी चीज़ें खाता है. बस ये तीसरी चीज़ अच्छी नहीं है, बट वो अपने वेजिटेरियन लोगों जैसा है. कभी कभार नॉनवेज खा लेते हैं लेकिन बाकी टाइम वेज खाते हैं, वैसा विषय है वो. बट ठीक है, 10-12 साल तक इसकी जवानी चलती है, फिर काम 25. अभी देखो, अभी ना अपन बफी फिश ऑल देखेंगे. इसका नाम बफी फिश ऑल क्यों मैं बता देता हूँ. लेकिन इसका डाइट फिश है, और ये अपने फांगड़े खाता है, वो फांगड़े अपन खाते हैं, वो अपन मुझे लोग खाते हैं. वो इंसेक्ट खाता है, स्मॉल वेजिटेबल्स, मतलब ये चूहे मांजर खाता है, जंगल में रहता है. दिखने में लुक अच्छा है. अभी देखते हैं इसका दर्शन यहाँ पे होगा. हाँ वो देखो दोस्तों, वो देखो सामने एग्जैक्टली स्क्रीन के बीचों बीच जो आपको दिख रहा है वही है वो फिश ऑल. हाँ नहीं दिख तो नहीं रहा है बट ठीक है. हाँ दिख तो नहीं रहा है बट ठीक है. ये देखो फिश ऑल, ये दिख रहा है. इसकी खासियत आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये अंधेरे में भी मांसे ढूंढ लेता है. पुराने जो व्यापारी हुआ करते थे मांसे के, वो इस पक्षी को पाला करते थे ताकि रात के टाइम पे चोरी छुप के मांसे पकड़ के वो बाज़ार में बेच सके. क्योंकि उस टाइम के जो राजा थे वो मांसों का व्यवहार होने नहीं देते थे, और इस वजह से वो व्यापारी रात को भी व्यवहार करते थे. लेकिन अब ये जात कम हो चुकी है क्योंकि राजा ही गायब हो चुके हैं. ओनली प्रजा का राज चल रहा है. लेट्स गो बेब. ये देखो दोस्तों, ये बिना मुंडी का ऑल फिश. इसकी मुंडी ही नहीं दिख रही है क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा है. ये देखो दोस्तों, ये खुले में छोड़ दिया है. पेंगोलिन ट्रैप, ये ना इसको उन्होंने इंजेक्शन दिया है, वो पॉज है. इसको आप छू सकते हो. देखो ये देखो, ऐसा आराम से छू सकते हो. पेंगोलिन कैसा है बाबा, जीव है, जीव रहना. इसके डोले में आप प्यार दे सकते हो. देखो भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इज्जत है. इसको इस देश में बहुत पूजा जाता है, माना जाता है. बराबर ना सर, समाज में इज्जत है ना इसको. बहुत इज्जत है, बहुत इज्जत है. सिंगापुर में बहुत सिंगापुर में प्राणियों को बहुत इज्जत दी जाती है. दोस्तों ये देखो, जहाँ से ही हम आगे आए हमें लायन लुकआउट दिखा 340 मीटर पे है, एंड फिशिंग कैट 110 मीटर पे. एग्जिट भी है वैसे, लेकिन एग्जिट अभी करेंगे नहीं. कितना सुंदर बनाया यार ये. आराम से आप जा सकते हो दोस्तों. ये देखो बाजू में ए मगरमच्छ, माँ की अखियाँ. ये तो अनएक्सपेक्टेड है भाई. रुको ज़रा दोस्तों, जिंदा मगरमच्छ दूसरी बार देख रहे हैं हम आफ्टर द थाईलैंड. ये देखो, इसको बोलते हैं टोना मगरमच्छ. अयो मुझे देख के अंदर चली गई. कोई नहीं, चलो दूसरी मगरमच्छ भी देखो. इसके मुंह को ना बड़ा रखा है कुदरत ने, ताकि अगर कोई इन पे हमला करे तो ये इनको गिरने जाए ना तो उनका बड़ा मुंह बीच में आ जाता है और कंठों को अड़कता है उनका हड्डी जैसा. फिर सामने वाला जो जानवर ना वक्ता है ज़ोर से, तो मगरमच्छ बच जाता है. ऐसा विषय, बाकी कुछ नहीं. टोना मगरमच्छ नाम याद रखना. ये देखो, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ. मैंने जो बोला है वो दिमाग में रखना, लेकिन ये टाइम पास इन्फॉर्मेशन है. हैबिटेट इसका है रिवर, और ये फिश खाते हैं. मतलब अगर गलती से आप इसमें गिर जाओगे तो आपको नहीं खाएंगे, बस फिश खाते हैं दोस्तों. आपको एक किनारे पे छोड़ के चले जाते हैं. आपको भी ट्राई करना लाइफ में. मेरे भाइयों ने ट्राई किए, इन्होंने, ये बच गए. ठीक है, चलो दोस्तों. ये देखो मैंने क्या देखा, लियोपर्ड ट्रेल और आईच्या गावात पंढरपूर. वो देखो, वो लेपर्ड है. जिवंत हरण. हाँ लेपर्ड आईच्या गावात गाइस, जिवंत हरण पब्लिक में. ओके सर, थैंक यू सो मच, लव यू टू. ये देखो दोस्तों, आई शपथ. हे अरे आपल्या आमच्या गावातनं पण आमच्या समोरून गेलेलो. इकडे बघ, नाव बघ काय त्याचं. रसिंगा. अरे बारासिंगा. अरे हाँ सॉरी गाइस, बारासिंगा. मला वाटलं रसिंगा. तो बघतोय गाइस. आईची कटकट दोघं मला बघतायत, त्यांना माझ्यात इंटरेस्ट आहे. हॅलो, अरे केवढे आहेत बघा. अगो बाई. बहुत ज़्यादा है यार, मैं दिखा नहीं सकता हूँ क्लियरली. ये देखो कैसा घूर रहा है, ये घूर रहा है मेरे को. भाई ये क्या है? पत्ती सर. इट्स फांदी ओनली, टेंशन नॉट. यस गाइज. अरे ये लायन किंग मध्ये नहीं क्या वो एक लोमड़ी. हाँ वही ना. यस मैंने पहचाना. गाइज लायन किंग में जो लोमड़ी रहती है ना, इसको हाइना कहते हैं. इसका डाइट क्या है देखो, हड्डी विड्डी, सड़े हुए मांस, मच्छी खाती है कुत्ती, और पाल, ससा और पक्षी. बाकी इस तो डरता है, शेर वीर से डरता है. नल्ला आइटम है ये, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि लायन किंग में अपना दुश्मन है. बट यहाँ पे कहीं पे होगा बोला हायना जी, बट दिख नहीं रहा है. नाही हायना जी झोपलेत गाईज, नाही दिसते. त्याच्यात त्या भुयारात असतील हायना, या भुयारात असतील. ठीक है सर, हायना जीव आहे ना भावा, काय विषय नाही. हे पढ़ लो आप अपने लेवल पे.
मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको. अरे गाईज हाय ना, हा मराठी आहे पण हा फॉरेनर इंग्लिश कसलं बोलतो, कच करून काहीतरी बोलून गेला. अर्ध्या गोष्टी कळल्या मला, पण ठीक आहे. आता तो थाई इंग्लिश बोलणार. कुठलं इंग्लिश? सिंग्लिश म्हणजे सिंगानिया इंग्लिश. सॉरी काय कुठे रे आपण, सिंगापूरचं इंग्लिश. सॉरी, आईची कटकट रे गाईज. मला डॉक्टरची गरज आहे, मला विसरायला होत आहे काहीतरी. बघा मला आयसोमेनिया झाला आहे ब्रो. काय बोलते, हाँ अल्जाइमर. सॉरी अल्जाइमर झाला है गाइस, आई एम रियली सॉरी. ये देखो लेपर्ड ट्रेल. गाइस ये लेपर्ड तो नहीं है, ये छोटा भालू है, छोटा भालू. और छोटा भालू एन्जॉय करा जिंदगी. ये देखो पैशपट, किती प्रेमळ प्राणी असतात रे. प्राणी आहे ते जीवन आहे भावांनो. प्राण्यांना जपा रे, प्राण्यांना जपा. आणि प्राण्यांना जपण्यासाठी वन्यजीवन जपा. आपण जंगलं तोडली तर हे आपल्याला बघायला नाही भेटणार कधीच. अरे हा आदाशासारखा खातो, याला कधी खायला भेटलं नाही का? तो बघ कुत्र्यासारखा खात सुटला आहे. अच्छा गावात ह्याच्या गाइस लीपर्ड लीपर्ड जो भी है चाहे अच्छा. वो देखो दोस्तों लियोपर्ड वो सोया है फिलहाल, क्योंकि उसने अभी एक शिकार किया है. उसने एक छोटा चूहा मारा है और वो चूहा गंदा था क्योंकि चूहे को पेट में प्रॉब्लम था और वैसे चूहा कच करके इसने गिरा. तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि चूहा दूषित होने की वजह से इसके पेट में गुड़गुड़ हो रही है. तो वो संडास की पोजीशन में सोया है. शायद वो शी करने के बाद ही चिल होगा. चलो हम यहाँ से जाते हैं. ये देखो उसका नाम है क्लाउडेड लीपर्ड. इसका हैबिटेट होता है जंगल या फिर जंगल का किनारा, नदी का किनारा. ये खाता है स्मॉल एनिमल, मंकी, वाइल्ड बियर और डियर. और इसकी आयु होती है साधारणपणे 11 से लेके 17 साल अगर इंसान इसको पाल रहा हो तो. लेकिन इंसान की उम्र ज़रूर कम हो जाएगी अगर तुम इसको पाल रहे हो तो. लेट्स गो. सेविंग द सुंडा पेंगोलिन. इनका ना दोस्तों शरीर का एक अंश है ना वो प्रिजर्व किया जाता है ताकि ये प्रजाति विलुप्त ना हो. और उन्होंने उस हिसाब से प्रजातियों का पैदावार भी की है. तो इनको इज्जत है ये पूरी गैंग को. बस इतना ही, ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकता हूँ मैं. इतने बाकी आप अपने लेवल पे पढ़ लो. और ये कुछ पढ़ने का विषय है, बाद में पढ़ते हैं. अभी अपने को अर्जेंटली एक जगह पे जाना है. ये देखो फिशिंग कैट उधर फिशिंग कैट है, बाद में देखते हैं. चलो अपने को अभी मैं बताता हूँ आपको. मैं आपको दिख रहा हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं. अपने को एक शो में जाना है, नाइट शो कुछ तो है. चलो फिशिंग कैट देखने का मौका मिल रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है. दोस्तों ये पॉर्क्यूपाइन है, फिशिंग कैट लगा था बट ये डेंजर होता है. इसके अंगों पे बहुत ज़्यादा कांटे रहते हैं और अगर कोई इसको छेड़ने की कोशिश करे तो अपने कांटे से चाटे लगाता है बबलू. लेकिन चला गया पॉर्क्यूपाइन जी. चलो अपने को जाना है. वाह हम इधर है और अपने सामने वो है, ये देखो. हाय डियर. छोटी गाय वाटतो है ना एक प्रकार सा, बट सुंदर दिख रहा है रे. गाइस मुझे लगता है उसने सिंह को देखा या फिर वाघ को देखा है. वो देखो पूछ खड़ी कर दी उसने, डर गया है वो पूरी तरीके से. इधर वाघ कैसे हो सकता है? अगर वो डर गया तो अपन इधर क्यों रुके? आईच्या गावात चलो. हाँ वो इसको देख के डरा होगा. गाइस कोल्ला देखो कितना बड़ा है. आपने जर्मन शेपर्ड देखा हो ना, बड़ा. वो जर्मन शेपर्ड से भी बड़े साइज़ का कोल्ला है सामने मेरे, एग्जैक्टली सामने. आपको जो दिख रहा है वो लुक भी अच्छा है. इसको हम जर्मन शेपर्ड समझ के पाल सकते, किसी को कान खबर नहीं होगी. लेकिन पालने के बाद वो आपका लॉयल नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी वुल्फ इंसान का लॉयल नहीं हो सकता है कि नहीं. सच्चाई है बट सत्य है. ये इलाका दोस्तों एंट ईटर का है. ये देखो आपको दिख रहा होगा राइट में. उसका मुंह है ना एकदम छोटा फुंदेल जैसा होता है, लेकिन शरीर बहुत बड़ा होता है. वो अभी हमको देख के लाजा थोड़ा सा, लेकिन मूंगी खा के वो जगता है. चलो आगे जाते हैं. ये देखो यहाँ के लिए अपन घाई कर रहे थे. एम्फी थिएटर करके कुछ है, इसके अंदर अभी एंट्री मार के देखते क्या है. क्लोज से ये थिएटर कुछ इस तरीके से दिखता है. ये पूरा भरा हुआ है थिएटर मतलब जो भी बोलते हैं इसको. वो इन्होंने मुझे बोला कि अभी शो चालू होती है ना, वो थोड़ी देर में कुछ ना कुछ सवाल पूछते तो हाथ ऊपर करने का, फिर प्राणियों को हाथ लगाने को चांस मिलता है, कुछ ना कुछ करने को चांस मिलता है. अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट रहा हूँ मैं कि इन 7 सालों में ऐसा लगता है कि भाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कन्फ्यूजन रहता है. बट देखते हैं, लेट्स सी. कहानी इसके हिसाब से दोस्तों कुछ तो चल रहा है. कहानी में बोला था कि 2 लोग आए खाना चरने के लिए और वो खाना चर के चले गए. अब वो टट्टी करेंगे ऐसा. अब ऐसा दिखाया जा रहा है कि कोई रैंडम बंदा है जो शूटिंग करने आया हुआ है जंगल में.
पुढे ये ना, दिसत नाही ना कॅमेऱ्यात तू भाई. आ रहा है. अरे आप्पा जैसा दिख रहा है थोड़ा सा, बट बादशाह है भाई. रिटर्न जा रहा है. भाई रिटर्न गया बे. Hello everyone, good evening and welcome to Creatures of the Nine. How's everyone doing? लय भारी भाऊ पिज्जा दे. ये ऊपर देखो ना दोस्तों कितना मस्त बना है. एक नंबर लग रहा है ना. अभी आने वाले बियर्डेड पिग. अच्छा वो आके गए, वो टर्की ओचर आके गया, मार्बल्ड फॉक्स भी आके गया. 3 प्राणी आके गए. बराबर है 100%. Please stay in your seats, okay? Your movements might be a distraction for them. मतलब जगह पे बैठो, अगर जगह से हिले और किसी प्राणी ने काम 25 किया तो ये जवाबदारी नहीं लेंगे मेरी जान. नाना एकदम पाली हुए रे दोस्तों. मालिक का मान रहा है पूरा सब कुछ. अच्छा वो अपने शेपुट के दम पे नड़ा दोस्तों. शेपुट पे लटक के मान लिया और चला गया. इज्जत है इसको. Do you guys know what the sound is? अगला पीछे से साउंड आया. Owl, that's right. इधर से साउंड आया. The call of an owl. क्या उधर से भक्के आएगा क्या? भाई शपथ गाइस, आवाज़ 3D आ रहा है चारों जगह से. अगर पीछे से आ गए तो इन सब की तारंबड़ उड़ेगी रे. अच्छा स्पीकर का कमाल चल रहा है मेरी पापा. वो There देखो she is, big time alongside her trainer, Kenzie. केन्सी हाय. कसं काय Malayfish येऊ दे. owls, hot and nice. केन्सी अभी उसके पैर छुड़वाए हैं क्या? अभी उसको इशारा करे उड़ा दे. उड़ा 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 उड़ा. Right down to the down, marvelous fly. ओ भाई अब उन्होंने बांधा उनको. अब वो बांध के उतर के चली जाए. यही स्कीम है. पिछली बार भी यही हुआ. वो एक्चुअली चिल्ला के बोल रही चलो मेरा खाना दे दो. मैं आ गई ना, तुम्हारा माना. वो देखो उड़ रही है. कितना प्यारा लग रहा है देखो. Hello everyone. ये पूरा इधर तक गया एंड ये इधर तक गया. ये हाँ 290 कर रहा है. 290 कर रहा है. 290 कर रहा है. चाची है. The answer is 270. ओ मी 290 बोल लो तो. मी 290 हां 270 आहे. 360 जरा ओरच बोलले तुम्ही. 360 तर आपला चोमू आहे दोस्तों. अभी ये देखो ये प्राणी आएगा अभी कहीं से. तो ओ आ भी गया. ये देखो Look at that frame and pull it out to me. But not only that, they आता हा काहीतरी करते. ओ absolutely incredible. And you know what? अला लेके चला गया वो. About these, it's not what he sounds like. Do not worry. I think there's some technical issue now. Guys, आईच्या गावात guys, Eugene, what's going on? Chloe? It's just a little bundle अच्छा of गावात. This is अरे Sean. Along with आईला मुझे लगा अभी क्या आएगा. ये देखो क्या दोस्तों, फेनियक फॉक्स. इसके कान बहुत बड़े होते हैं. दीवारों के भी कान होते हैं ऐसा बोलते हैं ना, वो इसी से आए हैं. ये सब सुनता है. They are able to leap up into the air, and in those many videos, this animal is black. It's also white. ब्लैक पैंथर. It's spiky all over. And it sounds Black bear, a white little bear. bit like this. That is the sound of rattling quills, and they do this when अच्छा, हाँ, हाँ, porcupine है, sorry दोस्तों. startled. And here he comes right now. ये लो आ गया. This is Mr. Indra, our Indian crested porcupine. The animals you met tonight and countless others share this planet with us. They take what they need and live in harmony with nature. We humans must learn to do the same. We all have only one home, Earth. And it is our job to protect it. Ladies and gentlemen, thank you so much for joining us on this evening's night walk. My name is Kenzie, and over on my left hand side we have Adele
दोस्तों अभी बाकी का जो उड़ा हुआ ट्रेल था, जो हम प्राणी देख रहे थे ना चुपके चुपके, वो जाके देखेंगे, मजा आएगा। और फिर वो गाड़ी में बैठ के भी जाना है अंदर। गाड़ी में बैठेंगे तो बहुत सारे प्राणी आसपास दिखेंगे, वो बाद में। अभी जाके फिर से प्राणियों को क्लोजली देखेंगे, बेब्स। निकलते ही तुरंत अपने को फिशिंग कैट देखने को मिली। देखो वो कैसे, देखो ना, मछलियाँ दिख रही है उसको, वो मछलियों को दिख रही है। ऐसे छोटी सी वागिन लग रही है, देखो प्रॉपरली एग्जैक्टली स्क्रीन के बीचों बीच आपको बैठी हुई दिखेगी। ध्यान से देखना। फिश को फिशिंग कैट फिशिंग को देखती ही रहती है, वो खाती नहीं फिश को। उसको खाने में वेजिटेरियन जेवण लगता है कंटिन्यूसली। फिश को बस देख के एंजॉय लेती है। वो एकमेव भारत में ऐसी कैट है जिसको फिश को देख के नॉनवेज खाने जैसी फीलिंग आ जाती है, फिर वो वेज खाती है और शांत हो जाती है। हमारी प्यारी फिशिंग कैट। रुकिए, ये कुछ बोल रहे, क्या काय बोलते भावा? मी असं म्हणतोय की असेल इंडियामध्ये कोणीतरी लेकरू छोटंसं गावात बसलेलं, हा. तुमचा व्लॉग ऐकून त्यांना खरंच वाटत असेल की ही फिशिंग कॅट व्हेजिटेरियन आहे, तो जाऊन त्याच्या सगळ्या मित्रांना सांगत असेल अरे थोडंसं हे रे, म्हणजे कसं त्यांना जरा मोठं झाल्यावर कळेल ना की अरे दादा आपल्याला येडा बनवत होता, हे असं नव्हतं आई। आता काय है गाइज, ये है वालवंट एरिया। एक्चुअली ऐसे ही बना है, इसका कुछ भी मीनिंग नहीं है। चलो आगे जाते हैं। ये जो ज़मीन हिल रही है ना दोस्तों, इसके अंदर से वो कुछ तो प्राणी वो आएगा, बट वो आ नहीं रहा है। उसका क्या विषय पता नहीं। हेलो हेलो, ये मित्रा मुखदर्शन दे मित्रा। हाँ हलते हलते भाई हलते। गाइस इस ज़मीन के अंदर क्या है ये हमें कभी पता नहीं चलेगा, ये राज इसी के साथ चला जाएगा। लेट्स गो। ये लो दोस्तों, एंट ईटर को दोबारा एक बार देख लो। अभी देखो कितना ओपन में। एंट ईटर ब्रो, एक बार इकडे बघ, एंट ईटर। अरे उसका मुंह दिखाना चाहता हूँ मैं बस जनता को। रुकिए दोस्तों, एंट ईटर का मुंह छोटा क्यों होता है पता है? क्योंकि वो छोटी मुंह बड़ी बात कर देता है। ये बिल्कुल आपके उस दोस्तों की तरह है जो दिखने में एकदम सिंपल होते हैं लेकिन डेंजर रहते हैं। ये एंट ईटर एक समय में लाखों चींटियाँ खा लेता है। बहुत डेंजर विषय है ये। हम इनको उनकी पर्सनल वैयक्तिक लाइफ में छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो दोस्तों कितने पास है। आपको पता है इसकी पूँछ वाकड़ी क्यों है? कहा जाता था कि कुत्ते की पूँछ टेढ़ी की टेढ़ी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हर कोई कुत्ता बन गया है, सबकी पूँछ टेढ़ी की टेढ़ी होती है। तो ये बंदा किस काम का है? वैसे जात कौन सी है? लॉरिस। सीवेट। अच्छा सीवेट जी है। लॉरिस का तीसरा प्रजाति वो लुकी लॉरिस। बघितलं लॉरिस ने बघितलं। ये सो रहा है या मर गया है? दोस्तों ये कौन सी सोने की टेक्नोलॉजी है? वो देखो उसका मुंह लेफ्ट साइड में है और भाई अपनी लाइफ को कितना बेटर वे में जी रहा है। वो चिल लाइफ जी रहा है। ये बोल रहा है कि दुनिया जाए भाड़ में, हम अपनी आड़ में। लेट्स गो बेब। ये मैंने आपको पिछली बार पढ़ के सुनाया था, बार बार नहीं सुना सकता हूँ क्योंकि कालोग बहुत है, दिखाई नहीं दे रहा है। कितने सारे पोर्क्यूपाइन है देखो गाइस, बाप रे। इस जगह पे कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 पोर्क्यूपाइन है गाइस। अच्छा गाँवात नाच चालवला है। एक कांटा अगर उन्होंने मारा ना हमारे ऊपर मिलके, हम सब मर जाएंगे, मतलब घर जाएंगे, मर नहीं जाएंगे। लेट्स गो बॉयज, रिस्क नहीं लेते। इनकी खासियत आपको बता देता हूँ कि इनको कहा जाता है इंडियन क्रीस्ड पोर्क्यूपाइन। इनका हैबिटेट है जंगल या फिर नाला नदी, और ये खाने में मखाना खाते हैं, उष्टा मखाना खाते हैं और जिनसे है शायद ये चाइना और इंडिया में पाए जाते हैं और इनको समाज में बहुत इज्जत है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन रियल में है कि नहीं वहाँ आप चेक कर लो। बाय बाय। फ्लाइंग फॉक्स वॉक थ्रू दोस्तों, यहाँ पे बस एंट्रेंस है, एंट्री मार के अंदर जाने का होता है विषय। दोस्तों यहाँ पे पंछी आराम से अपने लेवल पे उड़ रहे हैं। देखो ये देखो ये देखो ये देखो, अपने ऊपर से उड़ के गया, माँ कसम खतरनाक। यहाँ पे फ्लाइंग फॉक्स है, मतलब वो स्क्विरल जैसी रहती है ना, वो उड़ती है। मैं दिखाता हूँ आपको, रुको जरा। ये देखो दोस्तों, ये मुझे स्क्विरल नहीं लग रहे, बैट स्क्विरल नहीं, बैट्स है। ओके बैट्स। अच्छा गाइस, ये बैट्स ही है, बस इनको फ्लाइंग फ्रॉग्स बोला गया है।
ये आपको साउदर्न एशिया में मिलेंगे। इनका रहणीमान है फॉरेस्ट में, फ्रूट, फ्लावर्स और लीव्स खाते हैं और जिंदा रहते हैं। ये इंसान के लिए बिल्कुल खतरनाक नहीं है, आप देख सकते हो। हम बिंदास ओपनली इनके साथ घूम रहे हैं, ये भी ओपनली हमारे साथ है। ये देखो दोस्तों, उसको फणस खिलाए जा रहे हैं, ये देखो ऐसा खा रहा है आराम से। कलिंगड आहे, केळी आहे। दोस्तों मैंने वो खून चूसने वाला चमगादड़ देखा है, ये वेजिटेरियन चमगादड़ है। ये देखो यहाँ पे बिंदास पंछी घूम रहे, देखो आपके साथ पंछी घूम रहे गाइस, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये देखो अच्छा गावात, ये देखो ये मैं खड़ा हूँ और ये यहाँ पे खड़े हैं, ये बोल रहा है खड़ा है खड़ा है खड़ा है। तो काय डरते का तसे असेच मिल्ले असतात। तुम्ही कधी खाल्लेत का मिल्ले भावांनो? नका खाऊ, चांगला नसतं रे, पक्ष्यांना जगा, सॉरी पक्ष्यांना जगवा। मला वाटते थोड्याने अंगावर येईल आता। मला असं वाटते जोडपे भावांनो आणि ते प्रेमात वेडे झालेत, त्यामुळे ते माणसांना घाबरणं सोडलं आहे। त्यांच्या आईबाबांनी त्यांच्या लग्नास नाकार दिलेला आहे, त्यामुळे ते या जगाला कंटाळलेत। ते बोलतात जगून करायचं तरी काय, कोणीतरी माणसाने येऊन आमचा वध करा आणि बिंदास नाडतायत, काही विषय नाही। पण भावनो टेन्शन घेऊ नका, आईवडिलांना माझ्या घरी आणा, मी त्यांना समजवेल, मी लवगुरू आहे, तुम्हाला पोलीस जर देईन, समजलं का? स्वतःची काळजी घ्या, मी येतो चला। दोस्तों ये कुछ तो है बट मुझे पता नहीं क्या है, आप अपने आप लेवल पे देख के चेक कर लो, ठीक है? मैं आगे जा रहा हूँ। अभी हम ओपन जंगल में आए दोस्तों, ये देखो उसके और मेरे बीच बस 1 फीट का फासला है, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं करेगा क्योंकि मैं भी एक अच्छा इंसान हूँ। मुझे जंगल बेबी कहा जाता है, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था। ये प्राणी कौन सा है मुझे पता नहीं, लेकिन लुक बहुत बढ़िया है इसका। ये टोमेटो खा रहा है और टोमेटो खाते हुए हम इसको देख रहे हैं, इसको कोई आपत्ति नहीं है। ये बोल रहा है खाने दो मुझे, खाने दो, मुझे घर जाना है, मुझे जाने दो। इसको भी गुबड़ दिखा, ये डर गया है, लेकिन ये चिल है। दोस्तों माहौल एकदम नूरानी है, ज़िंदगी एकदम सुहानी है। ज़िंदगी में कुछ करो या ना करो, लेकिन ये ज़रूर करो। मैं थोड़ा हल्का होके आता हूँ, तब तक आप भी पानी पी लो मेरी जाने चवन्नी। अभी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ जूस वगैरह पीते हैं। यहाँ का फेमस ऑरेंज जूस जो है वो पियेंगे, और अभी तक हमें शेर देखना रह गया है, वो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले आइला वेगवेगळे फ्लेवर है रे इधर, तो रुको ज़रा। ये देखो यहाँ पे आपको ऑरेंज जूस मिलेगा, एंड यहाँ पे वो कोल्ड ड्रिंक विल्ड्रिंक ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे आइसक्रीम है। पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है भाई, पूरा ऑटोमेटिक है। दोस्तों ये देखो छोटा सा औल का बच्चा, आउल का बच्चा, और पांडरा आउल लक्ष्मी का वाहन रहता है, ऐसा मुझे जस्ट टिप आई है। आउल जी पैरी पौना, लेट्स गो बहना। ओ बहना नंबर 2, हाउ डू यू डू आउल? एक बार यहाँ पे देख तो लो, अपना हसीन चेहरा मुझे दिखा के मुझे यहाँ से जाने पे मजबूर करो। ऑल जी आउल जी, चलो कोई बात नहीं, लेट्स गो बेबी। ये देखो इस गाड़ी में अपन बैठ के जाने वाले हैं थोड़ी देर में। ये लगती तो गाड़ी है बट एक तरीके से ट्रेन है, कितनी बड़ी है देखो, कंटिन्यू जा रही है। और अगर अपने नसीब में हुआ तो अपने को देखने को मिलने वाला है अभी एशियन लायन, जिसका हैबिटेट है जंगल। वो जंगल में रह के खतरनाक डियर्स, जंगली सुअरों का शिकार करता है और जीता है। ये पाया जाता है इंडिया गिर फॉरेस्ट श्रीलंका में। आपको शायद ये यहाँ को भी मिलेगा देखने को। स्टे ट्यून। लायन सुंदर लायन। मैं आपको लायन दिखाना चाहता हूँ बट वो इधर से दिख नहीं रहा है, बट मैं ट्राई करता हूँ। ये देखो स्क्रीन के बीचों बीच दिखना, और लायन का आपको कान दिखेगा, आराम से सोया हुआ है, उसको कुछ भी पड़ा नहीं है। अम्बा अरे इधर बेल है ऐसा समझ के आएगा वो। लायन जी लोक आहेत मागे इज्जत जाते बानो। लायन बघून तुम्ही चिल व्हा, काही विषय नहीं। दोस्तों अभी अपन राइनो देखने जा रहे हैं। ये बहुत विशालकाय होता है और इसके काफ़ी सुनहरे साल बीते हैं इस जंगल में, और इसका नहाना धोना खान पान सभी अच्छे तरीके से किया जाता है। चलो राइनो दर्शन लेते हैं। हाँ राइनो का आवाज़ है देखो, ये थुली राइनो का आवाज़ है, गोमती राइनो का आवाज़, न्यूवारी का आवाज़ थोड़ा ढीला ढाला सा है। मुझे लगता है वो टट्टी करते वक्त आवाज़ निकाला था उसका। मैं अच्छा टट्टी का आवाज़ इधर से कैसे आ गया था? आई एम सॉरी मेरी एंड न्यूवारी जीव है नहीं रानर भाई। बिल्ड फॉर सर्वाइवल, लेट्स गो बैक।
बाप रे कितना बड़ा है देखो, ऐसा लगता है सच में राइनो है। इंस्टाग्राम का स्पॉट भी आ गए। आई शपथ गाइस, ये तो पूरा जंगल है, माँ कसम। ये काय रे, हे एक्सपेक्टेड नव्हतं, हे तर अख्खं जंगल आहे। तर ह्या जागेचं नाव म्हणजे मंडाई रिझर्वॉयर। ओ भाई, इकडनं आता खुला सी आहे। हाँ यहाँ से दोस्तों पूरा खुला सी है। ये एक्सपेक्टेड नहीं था, अचानक से जंगल आ गया यार, ओपन जंगल। यस, सो वी आर ऑन द वेस्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ सिंगापुर। हाँ तो यहाँ से आगे खत्म, लैंड खत्म, सी। अच्छा ये सी है पूरा, ख़त्म हो गया सिंगापुर। मुझे एक बात बताओ, सिंगापुर में ये जो पानी है वो स्वच्छ क्यों नहीं है जैसे कि हम बाकी जगह पे देखते हैं? स्वच्छ नहीं है क्योंकि यहाँ पे ना इसका जो लोकेशन है सिंगापुर का, इट इज़ अ पोर्ट। तो मतलब यहाँ से जाते हैं बहुत सारे शिप्स और इसलिए यहाँ पे ट्रेड बहुत होता है। हाँ तो जो भी तुम मंगाते हो, जो चाइना से मंगाते हो, वो सिंगापुर से पास होके इंडिया आता है। ओके। तो इसलिए इस यहाँ का जो पानी है वो तुम जैसे देखोगे मालदीव्स में वैसा हाँ। नहीं है, क्योंकि मालदीव्स में थाईलैंडला पण स्वच्छ पाणी हाँ, आहे। थाईलैंड में भी स्वच्छ है, लेकिन यहाँ पे नहीं है क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन इन द सी। हाँ मतलब इसीलिए वाटर टूरिज्म यहाँ पे नहीं है एक नहीं तरीके से। हाँ अच्छा, अभी पता चला दोस्तों ये राज। थैंक यू ठाकुर जी, बहुत No प्यार, problem, बहुत no प्यार। problem. दोस्तों एक चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे, हम मोस्ट ऑफ एनिमल जो है ना वो सारे के सारे इंडियन ही हैं। अब देखो, अब ये है इंडियन राइनो, इसका हैबिटेट देखो, ग्रासलैंड है, ग्रास आइलैंड है, फॉरेस्ट है, वेस्टलैंड है, और खाते देखो क्या है, ग्रास, लीव्स, फ्रूट्स, मतलब एकदम वेजिटेरियन खाना खाते। लेकिन अगर आप इनको नड़ोगे तो ये आपको नॉन वेजिटेरियन बना देंगे। ये इंडिया में ही पाए जाते हैं। इंडिया इज़ ग्रेट कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रो। जीव है आणि जीव राहणार। चल जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र ब्रो। अभी राइनो देखने को मिले तो अच्छा लगेगा क्योंकि वाघ बहुत दूर था। ये जगह मुझे पता नहीं क्या है दोस्तों, बट इधर फीडिंग स्टेशन है। अच्छा इधर राइनो को खाना खवाड़ते हैं, लेकिन अभी राइनो दिख नहीं रहे। मुझे लगता है राइनो छुट्टी पे चला गया है। गाइस, वाघ और राइनो के चक्कर में अब ट्रैम्प मिस होने के चांसेस है। यहाँ से हमें पहुँचना है ट्रैम्प तक, और बहुत बड़ा सफ़र है। मतलब वो गाड़ी का मैंने जो बोला था, अगर हम वहाँ पे टाइम पे पहुँचते हैं तो फिर वो अंदर से सफारी कराएंगे, और लक अच्छा हुआ तो नज़दीक से अपने को प्राणी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ से भाग के उधर तक पहुँचना एक बहुत बड़ा टास्क होने वाला है, और ये लास्ट ट्रैम्प है आज की। लेट्स सी, थोड़ा सा भागने की कोशिश करते हैं। चलो पैर जल्दी जल्दी चलाओ जवानों, लेट्स गो। दोस्तों अभी मज़ा देखो, मज़ा करो सर। ये देखो, आई शपथ, रियल स्कॉर्पियन, और ये ग्लो करता है यूवी लाइट के अंदर। ये देखो, बाप रे कड़क। स्नेक्स, सामने भी स्नेक्स, इधर भी स्नेक्स, हर जगह स्नेक्स ही स्नेक्स। बाप रे, ये देखो क्या टाइमिंग पे आए रे अपन। हाँ अभी ये भाई है ना अपने, कुछ तो उनसे सिंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे उनको उनके ही पता। 11:20, right? This one leaves at 11:20. Is it? Yes. Okay. Who here speaks the best English? The best English? Anything, anyone, honestly. We have our friends here from India who want to hear what Singlish sounds like. So what I'm going to do is I'm going to speak to him in Singlish and let's see if we can figure it out. हाँ give me. So this time, what time will it leave? This train will leave at 11:40. Oh, 11:40, yeah. Wow, I don't have the time, yeah. Can go now or not? Now cannot. Why, yeah? We have protocols to follow. Like that cannot, yeah. We want to go. Can one. Okay lah. You say so then. So then we go lah. 11:20. 11:20. He say 8 wrong, minutes bro. is nothing, what? Okay lah. So that is a taste of Singlish. Thank you, What sir. I Thank you, just sir. Ask him is what time is the tram going to leave? कब निकलेगी tram? ये बोल रहे हैं कि 11:20 को निकलेगी, और मैं इनसे बात कर रहा था इसके बारे में। बेस्ट। गाइस इंग्लिश मतलब इंग्लिश ही है, बट लास्ट में यहाँ खा ओ यही लगा रहे हैं नॉन स्टॉप। ये देखो दोस्तों, अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ वो पीछे बैठी है खा। मैंने बोला सिंग इंग्लिश, ये ट्रिपल मिक्सचर है, एकदम इजी है, बड़ा अच्छा है। ये देखो हाँ ये, अब इधर से अपने को डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा, डियर वगैरह आएंगे तो हाथ भी लगा सकते हैं, लक अच्छा हुआ तो। मज़ेदार है सब। गाइस अपने भाई को चाइनीज़ आती है। मुझे इस भाई का एक अच्छा लगा कि ये सिंगापुर में रह के भी प्योर मराठी बोलता है, प्योर मराठी, और ये चायनीज भी बोलता है। आता चायनीजमध्ये बोलायचं तुझी लायकी करायची हिंदी आयटम, चल निघ चल। ही आपली जी मराठी भाषा आहे ती एवढी खास आहे की चायनीज मध्ये ट्रान्सलेशनच नाही। मी डायरेक्ट कठीण टास्क दिला काय, मग असं काहीतरी की माझ्या मित्रांनो तुम्ही सगळे जीव आहात आणि जीव राहणार। पण नाही येत, एवढं नाही येत मला चायनीज। पण मी तुम्हाला सांगतो, मला चायनीज काय येतं, मी म्हणू शकतो की
कोणी बोलायला लागलं चायनीज की मी म्हणतो वॉपू वेचांग व्हाईट, म्हणजे चायनीज मध्ये जर कोणाला येत असेल तर हा. त्याचा अर्थ की आय कॅनॉट स्पीक चायनीज. तर समोरच्याला कळतं की याला चायनीज बोलता नाही येत, मग गप्प होऊन जातात. मग इंग्लिशमध्ये चालू हा, व्हायचं. मग त्यांच्याच लँग्वेज मध्ये त्यांना सांगायचं की मला तुमची भाषा येत नाही. हे बरं आहे. ही गाडी भेटेल का रे चालवायला? मी स्वतः चालवून घेऊन जाईल. ही गाइस ही सर्विस सेंटर की गाड़ी है. एनिमल बिनिमल को सर्विस आंगोल बिंगोल घालने के लिए ये गाड़ी होती है. और राइनो बीनो है ना, वो भी आंगोल घलवाने के लिए लेके गए होंगे, मुझे डाउट आ रहा है. रात का टाइम है ना. मैं यहाँ पे मम्मी को लेके आने वाला हूँ कंफर्म. और मम्मी को मैं ये जंगल सफारी कराऊंगा. मैंने प्रॉपर डिटेल लेके रखी है कि 6-7 प्लेसेस है वहाँ पे आराम है. ये नहीं है ये आपके जो मम्मी पापा वगैरह उनको घुमाने लायक कंट्री है, लेकिन हाँ उसके लिए आपको उतना लायक बनना पड़ेगा. पैसा बहुत खर्चा होता है दोस्तों. पैसा कमाना पड़ेगा तो आप मम्मी पापा काका काकू सबको घुमा सकते हो आराम से. दोस्तों ये देखो माउंटेन गोट्स, ये उभा डोंगर चढ़ते हैं. आपको पता होगा ना सिवा बिवा रहते हैं ना, उनको भी ये मात दे देते ऐसे उबड़ खाबड़ रस्तों पे. अभी अपन जा रहे हैं, देख सकते हो आप आराम से. आई एम सॉरी यार, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है. जितना दिखा पा रहा हूँ उतना एडजस्ट कर लेना यार तुम लोग. गाइस ये देखो फ्लैमिंगो, माय गॉड गॉड म्हणजे देव. ये बहुत ही टेस्टी, मतलब दिखने में बादशाह होता है. आप बस देखो और एंजॉय करो. अरे हाँ ये हंस रहे. वाह सुपर यार, कितना प्यारा लग रहा है. ये अभी है ना मच्छी पकड़ रहे शायद. अभी हमारे लेफ्ट में दोस्तों फ्लेमिंगो के बड़े भाई, ये याला काय म्हणतात भावा? पैलीगन करके कुछ है. इनका मुंह इतना बड़ा होता है ना कि एक झपटे में ये बहुत सारे माछे पकड़ लेते हैं. कितना क्यूट दिख रहे हैं देखो. वाह गाइस अभी 12 सिंगा दिखने वाला है. और ये वही जगह है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे बहुत सारे 12 सिंगा है, पर दिख नहीं रहा है कहीं भी. वो देखो वो देखो वो देखो, आराम से बैठे देखो. कड़प है कड़प, 12 सिंगा होगा. और शपथ कितने देखो गाइस, क्या आप देख पा रहे हो? बहुत सारे. ये देखो एक शिंगा वाला 12 सिंगा. दोस्तों आई शपथ क्या लुक आया है इसका. स्ट्राइप हाइना. ज़्यादा डिटेल में मत जाओ. इन शॉर्ट हड्डियाँ चबा जाता है, धोखेबाज प्राणी है, इसकी लायकी जीरो है. फाइनली हमें वाघ देखने को मिल रहा है. माँ कसम ये देखो वाघ देखने को मिल रहा है. भाई दोस्तों ये गुजरात का लायन है दोस्तों, गुजराती लायन. लायन भाई केम छो, मजा मा, खुश रहना मेरे जान. ये देखो ये वाला लायन था वो, ये वाला. इसको कुछ स्लॉफ बियर बोलते हैं दोस्तों. ये देखो हाँ जंगल बुक का भालू देखो दोस्तों. अरे जंगल जंगल बात चली है, पता चला है काला भालू कहाँ दिखा है, कहाँ दिखा है. कितना प्यारा है देखो भालू. समाज में इज्जत भालू को. अगर मेरे पास कैमरा होता, मैं बता रहा हूँ तुमको दोस्तों, इतना बादशाह शूट लगा के देता ना. लेकिन मेरा लक खराब है और आपका भी, कि मैं गधा हूँ. बस इतना ही बोलना चाहता हूँ. मैं कैमरा नहीं लेके आया. कितना प्यारा लग रहा है देखो ना भालेंद्र. नाही ना ए उंदीर आहे, उंदीर मोठा. खरं अरे इथला उंदीर आहे तो भाई, मस्करी नाही आहे. त्याला विचार, ए भाऊ उंदीर आहे का नाही इथला. सिंगापुरी उंदीर बोलतात त्याला. सिंगापुरी उंदीर. हां नाही ते शेण खातात. अच्छा हाइना हाइना, फिर से हाइना दिख रहा है दोस्तों. हाइना की फैमिली है पूरी. ओ भाई हाइना को जब भी देखता हूँ ना असा राग येतो ना यांचा मला. काय माहिती का. एच से हाइना, एच से हरिण. वो देखो हरिण. हाँ बाय बाय हरिण. दोस्तों बैल बैल आई शपथ गाईज. यांनी म्हशी पण पाळल्यात भाऊ. दुधाचा विषय चालतो तिकडे. अरे हे ते बफेलो टाइप काहीतरी आइटम है. वाटर बफेलो. इनका नाम नहीं दिया है. अच्छे थे, लुक अच्छा था इनका. दोस्तों ये इलाका हिप्पोपोटामस का है, बट हिप्पोपोटामस दिख नहीं रहा है. हिप्पोपोटामस ने अपने आप को थोड़ा छुपा लिया है. थोड़ा सा दिख जाता मजा आ जाता रे. हाँ ये देखो ये हिप्पोपोटामस गाइस. ये देखो हिप्पोपोटामस पानी के अंदर छुपे. ये 2 हिप्पोपोटामस है. आई शपथ. वाह हल्ला 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 हिप्पो हल्ला गाइस. राजा रे
राजासारखे बसले हिप्पोपोटामस. आईच्या गावात रे, किती बरं वाटतंय, मी काय सांगू. गाईज हम व्हाइट टाइगर देख रहे हैं, माँ कसम. गाईज ये व्हाइट टाइगर है. आईची कटकट. दोस्तों कितना ह्यूज है वो, और उसके आगे भी एक टाइगर दिख रहा है आपको. दोस्तों अपन ने व्हाइट टाइगर देखा यार, कितना अच्छा लग रहा है. आइला अच्छा डिसीजन था ये गाड़ी का, सब देखने को मिल रहा है. वो उसके दोस्त को बुला रहा है, इधर आ, गाड़ी आई है, लुक देना है. अरे लेकिन गाड़ी जा रही है इधर, तो थोड़ा सा टाइगर जी देख ही नहीं रहा यार. बट कोई नहीं, चलो अच्छा दर्शन हुआ टाइगर जी का. गाइस मुझे पता नहीं क्या है, ये देखो कितना पास है. गाइस ये पैंडा है शायद. नहीं पैंडा नहीं, ये कुछ तो है. वाह ये देखो कितना पास से दिख रहा है. शपथ, ये पैंडा और सुअर का बच्चा है. कितना क्यूट दिख रहा था. वो एंट ईटर है ना, वो भी मिक्सिंग है थोड़ा सा. एक क्या होता थे दोस्तों, TAPIR बोलते हैं उसको, टेपियर. और अभी आगे जाके मुझे पता नहीं क्या दिखाने वाले, बट आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इन्होंने पैंडा को भी संभाल के रखा. पैंडा का जीवन मतलब वो प्रजनन करा के. वाह कसम, ये देखो टैपियर, और एक टैपियर गाइस, ये देखो. हेलो टैपियर, कसा है ब्रो, बांधिल की ना. भाई शपथ, गाड़ी के बाजू में चिल कर रहे हैं, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है. इंसान को अपना चुके, वो इंसान को भाई बना चुके इधर के जानवर. माँ मजाक की बात थोड़ी ना है. बस 2 ही टैपियर थे शायद दोस्तों, एक मेल एक फीमेल. अगले साल आएंगे तो उनके बच्चे हो जाएंगे. अरे अपने बैल दोस्तों, इंडिया के बैल देखो दोस्तों, इधर बैल भी पाल रहे ले भाई. बैल इतने किधर, अरे नहीं बफेलो टाइप आहे. अगो भाई लूक बाप आहे त्यांचा. हां तसंच काहीतरी वाटतंय. रेडा नाही पण काहीतरी मोठा विषय आहे. बैलाचा प्रो मैक्स वर्जन नहीं. गाइस अभी अंधेरा हटने वाला है थोड़ी देर में, मैं आपको बताना चाहूँगा. मैं तो कालोक में हूँ, मैं दिखूंगा नहीं आपको, लेकिन फिर भी मैं ऐसे मार के दिखाता हूँ कि अभी हम आपका मेरा सबका फेवरेट प्राणी देखने वाले हैं, जो कि शांतते का प्रतीक जैसा है. अभी देखना क्या, मैं दिख रहा हूँ आपको, अभी उनको देखना दिख रहा है. इसको बोलते हैं हथौड़ी. मैं हथौड़ी हूँ, मैं बहुत ही शांत प्रिय प्राणी हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे पंगा लेता है ना तो मैं दंगा कर देता हूँ. इलाके का मैं ही राजा हूँ. हथौड़ी बोलते हैं, हथौड़ी. कितना प्यारा है देखो हथौड़ी गाइस. ओह माय गॉड, ये देखो ये पढ़ो आप, नेहा और जिमलेश. ये देखो एक हाथी का नाम नेहा है, एक हाथी का नाम जिमलेश है. वाओ क्या व्यू आया है. नेहा जिमलेश को हेल्प कर रही हो उसका खाना खाने में. वेरी नाइस. ऐसे ही परिवार आगे बढ़ता जाए, एक दूसरे को मदद करो. दोस्तों ये कुछ तो डॉगी की ज़ात है, जंगली डॉगी है कुछ तो है. इसको इग्नोर करो, इतना कुछ टेंशन नहीं है, चिल है, क्योंकि मुझे भी नहीं दिखा. और हम अभी जो देख रहे हैं दोस्तों, ये है इस नाइट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ओल्डेस्ट एनिमल चावा. इनका नाम चावा जी है. ये बहुत पुराने हैं, ओल्डेस्ट है, बट इसको जिस तरीके से रखाया गया है बहुत बढ़िया है यार. ख्याल तो रख रहे हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से. वाह दोस्तों, एक सुंदर सा ये सफ़र जो है वो अभी यहाँ पे रुक जाता है. हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे ना प्राणियों का बहुत जतन किया जाता है, उनको बढ़ाया जाता है, पालन पोषण किया जाता है, उनको एक अच्छा जंगल प्रदान किया जाता है जिससे वो अच्छा बढ़े. और फिर कुछ प्राणियों को जंगल में छोड़ा जाता है, कुछ प्राणियों, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जातियाँ हैं जो ख़त्म होने के कगार पे, तो ये उनको उनका प्रजनन करवा के उनका पैदावार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. इन्होंने पांडा, मतलब जो पांडा सबसे आलसी जात जो होती है ना, उनका भी उन्होंने क्या कहते हैं उसको, संगोपन, हाँ ब्रीडिंग कराया है ताकि वो बढ़े. मनुष्यों ने ही सबसे पहले इन सब प्राणियों को खच्ची किया है. अब मनुष्य ही प्राणियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बस यहीं पे हो रहा है. क्या अपने यहाँ पे हो रहा है क्या? ये होने के बाद हम अंदर आए तो यहाँ पे बहुत सारे प्यारे प्यारे प्राणी आपको देखने को मिलेंगे. जितने अपन ने अंदर देखे ना, उनके रेप्लिकास. मतलब ये बस मैं आपको दिखा रहा हूँ. आपको अगर आके लेना हो तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, लेकिन एट द एंड वही होता है कि आप सिंगापुर में ले रहे हो, तो यहाँ पे जब आप चीज़ें लेते हो ना, तो प्राइस की विचार मत करो. बस 8 फंड के तौर पे लेके जाना चाहते हो तो लेके जा सकते हो. एकदम स्वीट सा है. ये देखो ये प्यारा है,
ये लेके जा सकते हैं आप। सब कुछ एकदम सही में दही है। ये देखो कितना प्यारा है, मुझे ये पसंद आया, ये मैं ले लेता हूँ। ये कौन से गाड़ी का किचन हो सकता है ये मुझे आप बताना, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा टॉय मैंने आपके लिए ये लिया है, क्योंकि आप आए हो सिंगापुर में। हाँ। और आपको पता होगा कि सिंगा मतलब लायन और पूरा मतलब सिटी। तो इन द लायन सिटी ये आपको मेरी तरफ से गाइस, अपने ठाकुर जी ने मुझे इतना प्यारा लायन दिया है, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। मेरे अनबॉक्सिंग वाली वीडियोस में अगर आप इसको देखोगे बैकग्राउंड में, थैंक यू सो मच। और ये साइलेंट मैन को भी इज्जत। देखो दोस्तों, जाते जाते ये दिखा, ये एक्चुअली VR एक्सपीरियंस आपका बेटर करने का विषय है। आपको जंगल सफारी का VR एक्सपीरियंस लेना है, चलने का आज़ारीपना का कंटाना है, बहुत आलसी हो तो ये बेस्ट है? नहीं तो कदम उठाओ और चलो। यहाँ पे कम से कम 10,000 पाउल होंगी कंप्लीट, कैलोरी बर्न होंगी, फिटनेस की तरफ आपका ध्यान होगा। ओके गाइस, तो ये सफ़र कैसा रहा मुझे बताना। आप काफ़ी समय हंसे होंगे, काफ़ी समय इमोशनल हुए होंगे, क्योंकि हमेशा ऐसे प्राणियों को देख के थोड़ा थोड़ा इमोशनल होता है, जो बहुत सारा कनेक्टेड फील करते हैं। अगर आपको अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करना हो तो यहाँ पे आके आप कर सकते हो। और आप देखे होंगे कि सबको रखा है केज में, लेकिन उन पे कोई जुल्म नहीं डाल रहे, बहुत ही नेचुरल तरीके से उनको पाला जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है। तो इज्जत है इधर के लोगों को। आप ज़िंदगी में एक बार यहाँ पे आने की कोशिश करना, और अगर नहीं जम रहा है यहाँ पे आना तो अपने भारत में भी बहुत सारी ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसे कि वो गुजरात में एक है, दूसरी एक ताड़ोबा है। ऐसे जगहों पे आप राजस्थान, हाँ वही ना, वो राजस्थान में, गुजरात में ना, गिर ना, राजस्थान में रणथंभौर में भी एक है। तो ऐसे सेंचुरी में आप जा सकते हो। एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा लगता है जब हम एनिमल्स के साथ जुड़ते हैं ना, हम थोड़े से ह्यूमैनिटी की तरफ मुड़ते हैं। ये व्लॉग कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर आपको। इधर तक ही अपना प्रवास था। अब हम थोड़ा सा खाना खाएंगे और उसके बाद सोने जाएंगे, क्योंकि कल सुबह उठ के फिर से एक बार अपने को मचाने का। और इस भाई को बहुत बहुत इज्जत, ठाकुर भाई को, आप भी आओ ब्रो, दोनों भाइयों को बहुत सारा इज्जत, जिन्होंने मेरी मदद बहुत की। अगर ये ना होते तो ये मैं मिस कर देता और बाद में रह जाता। और मुझे बस एक ही बात कहनी है कि बांदिल की फैमिली सिंगापुर में भी है, बहुत आप याद रखना, हम हमेशा रहेंगे। हाँ, जीव है यानी जीव रहना। चलो बाय, टेक केयर गाइस, मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में, क्योंकि अगले व्लॉग में भी राड़ा है। अगले व्लॉग में आपको शायद दिखेगा इस पूरे दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट, जिसका नाम है चैंगा ना रे, चांगी एयरपोर्ट। यस। और मैं कुछ एक्सेसरीज लेने वाला हूँ कल के दिन में। मैंने कल का दिन पूरा फ्री रखा है, तो कल के दिन में जाके हम अच्छे से आधी एक्सेसरीज देखेंगे। सस्ते में मिला अपना चोमू के लिए कोई अच्छी सी एक्सेसरीज, या फिर हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। चेंगाई एयरपोर्ट से पहले इंडिया का जो एक इलाका है जहाँ पे तमिलियन लोग आके बसे थे, वो भी कवर करना है। अगले व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें होंगी, कुछ प्लान्ड, कुछ अनप्लान्ड। स्टे ट्यून। अमित जी, कम बेबी।